हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लाइकोपोडियम। स्टूडेंट्स, लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइकोपोडियम के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में। लाइकोपोडियम को ग्रुप टेरिडोफाइटा के अंदर रखा गया है। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स थे, ऐसे लैंड प्लांट्स जिनके अंदर संवहन तंत्र या वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसमें पौधा जड़ तना पत्ती के अंदर विभाजित होता है। डिवीजन लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा डिवीजन में हम उन टेरिडोफाइट्स को रखते हैं जिनके अंदर लीव्स माइक्रोफिलस है। टेरिडोफाइट्स को पत्तियों के आकार के आधार पर दो ग्रुप में बांटा जाता है, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। और जो पत्तियां छोटे आकार की हैं, इस प्रकार के पौधे हमारे लाइकोफाइटा में रखे जाते हैं। क्लास ई लिग्यूलोप्सीडा। ई लिग्यूलोप्सीडा क्लास के अंदर वो पौधे रखे जाते हैं जिनकी पत्तियों में लिग्यूल अनुपस्थित होते हैं। ऑर्डर लाइकोपोडियल्स। लाइकोपोडियल्स जो हमारा ऑर्डर है उसके अंदर टेरिडोफाइट्स की उन पौधों को रखा जाता है जिनके अंदर लीफ ट्रेसेस अनुपस्थित होते हैं। और यहाँ पर जो माइक्रोफिलस लीव्स हैं वो आकार में छोटी होती हैं, इसीलिए यहाँ पर लीफ ट्रेसेस भी अनुपस्थित होते हैं। फैमिली लाइकोपोडिएसी। लाइकोपोडिएसी जो फैमिली है, इसके अंदर जो प्रोथैलस है, मीन्स इसका जो गेमिटोफाइट है, वो पार्शली या कंप्लीटली सबटरेनियन होता है। जीनस लाइकोपोडियम, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइकोपोडियम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक। लाइकोपोडियम इज अ जीनस ऑफ club mosses in the family Lycopodiaceae, a family of fern। हमारे जो लाइकोपोडियम है उसे हम क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं। दे आर फ्लावरलेस, इनके अंदर फ्लावर अनुपस्थित होते हैं। वेस्कुलर, टेरिडोफाइट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। टेरेस्ट्रियल और एपिफिटिक प्लांट्स, ये ज़्यादातर हर तरीके के एनवायरनमेंट में मिलते हैं। ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं और कभी कभी एपिफिटिक प्लांट्स भी होते हैं। विद वाइड ब्रांच्ड, इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट और क्रीपिंग स्टेम्स। इसके अंदर लाइकोपोडियम की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और उसके स्टेम्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। कुछ जो लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ हैं वो इरेक्ट ग्रो करती हैं, कुछ प्रोस्ट्रेट तथा साथ ही साथ कुछ क्रीपिंग स्टेम भी पाए जाते हैं। और जो एपिफिटिक इसकी स्पीशीज़ हैं लाइकोपोडियम की, वो हैंगिंग तरीके से ग्रो करती हैं। विद स्मॉल सिंपल नीडल लाइक और स्केल लाइक लीव्स। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं, सिंपल नीडल की तरह या फिर स्केल लाइक लीव्स होती हैं, जो कि स्टेम को चारों ओर से कवर किए रहती हैं। एंड ब्रांचेस थिकली, और ये इतनी पास पास लगी रहती हैं कि पूरे स्टेम को चारों ओर से अच्छे से घेरे रहती हैं। द लीव्स कंटेन अ सिंगल अनब्रांच्ड वेस्कुलर स्ट्रैंड एंड आर माइक्रोफिल्स बाय डेफिनेशन। और इसकी जो पत्तियां हैं वो आकार में बहुत छोटी होती हैं और इसके अंदर वेस्कुलर स्ट्रैंड है, जो मिडरिप है, वो अनब्रांच्ड होता है। अब जो हमारा लाइकोपोडियम है, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो द किडनी शेप्ड और रेनी फॉर्म स्पोर केसेस या स्पोरेंजिया कंटेन्स स्पोर्स ऑफ वन काइंड ओनली, मीन्स होमोस्पोरस या आइसोस्पोरस। इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बीजाणुओं या स्पोर्स के द्वारा होता है और इसमें जो बीजाणु धानियाँ हैं उसमें एक ही प्रकार के स्पोर या बीजाणु बनते हैं, मीन्स ये समबीजाणु प्रकार का पौधा है। एंड आर बोर्न ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ ब्लेड ऑफ स्पेशलाइज्ड लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ऐसी पत्तियां जिनके अपर सरफेस पर या एक्सिस पर बीजाणु धानियां लगी रहती हैं उसको हम बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं। अरेंज्ड इन अ कोन लाइक स्ट्रोबिलस एट द एंड ऑफ द अपराइट स्टेम। और जो अपराइट स्टेम है उसके टिप पर ये
कोन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं। द club shaped appearance of these fertile stem gives the club mosses their common name। और ये जो fertile stem है मीन्स जिनके अंदर बीजाणु धानियाँ लगी हुई हैं वो क्लब शेप्ड की होती हैं, इसीलिए इस लाइकोपोडियम को हम क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं। लाइकोपोड्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर्स। अभी हमने पढ़ा कि लाइकोपोडियम के अंदर जो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा होता है। इस प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अंडरग्राउंड सेक्सुअल फेज में होता है, जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं। लाइकोपोडियम के अंदर दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज एंड गैमेटोफिटिक स्टेज। अब ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज है जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं वो हमारे स्पोरोफिटिक या स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के साथ ऑल्टरनेट करती हैं लाइफ साइकिल में। मीन्स जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद युग्मोद्भिद अवस्था, युग्मोद्भिद अवस्था के बाद बीजाणुद्भिद अवस्था, इस तरीके से पूरा जीवन चक्र हमारे लाइकोपोडियम का चलता है। द प्रोथेलियम डेवलप्ड फ्रॉम द स्पोर is a subterranean mass of tissue of considerable size and bears both the male and female organs means antheridia और आर्चिगोनियम। यहाँ पर बीजाणुओं के डेवलप होने से प्रोथेलियम का निर्माण होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मीन्स एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एक ही प्रोथेलस के अंदर लगा रहता है, क्योंकि हमारा जो लाइकोपोडियम है वो होमोस्पोरस या समबीजाणु प्रकार का पौधा है। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कि जो लाइकोपोडियम है उसके अंदर जो पौधा है वो जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है, जिसके अंदर जो रूट्स हैं वो बहुत ही कम डेवलप्ड होती हैं, और इसके अंदर स्टेम के टिप पर अपराइट जो ब्रांच है हमारी उसके टॉप पोजीशन पर स्ट्रोबिलस या बीजाणु धानियाँ लगी हुई रहती हैं। ये कोन शेप्ड की होती हैं, क्लब शेप्ड की होती हैं, इसीलिए इसको हम क्लब मॉस कहते हैं। और पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ही हाईली कंडेंस कंडीशन में लगी रहती है, डेंसली अरेंज्ड होती हैं और स्टेम को चारों ओर से घेरे रहती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा लाइकोपोडियम है उसका पौधा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, लाइकोपोडियम जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है, इसको पूरी डिटेल में हम कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लाइकोपोडियम। नेक्स्ट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम की बाह्य संरचना किस प्रकार की है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, लाइकोपोडियम का जो जड़ तना पत्ती या बीजाणु धानियाँ हैं उसका अगर टीएस काटा जाए तो किस तरीके की संरचना दिखाई देगी, इसके बारे में हम इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, लाइकोपोडियम में जनन किस प्रकार का होता है, मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा या फिर जो गैमेट्स हैं उसके द्वारा किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ प्रोटोकॉम, इसका जो गैमेटोफाइट है उसमें जो प्रोटोकॉम पाया जाता है उसकी संरचना किस तरीके की है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, लाइकोपोडियम के आर्थिक महत्व क्या क्या हैं और लाइकोपोडियम के लाइफ साइकिल पैटर्न्स के बारे में भी हम लाइकोपोडियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लाइकोपोडियम। Lycopodium is commonly known as club moss due to their moss-like appearance and club-shaped strobili। हम हमारे लाइकोपोडियम को क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो मॉस जैसी है और जो इसका स्ट्रोबिलाई है वो क्लब शेप्ड होता है। It has about 400 species which are cosmopolitan in distribution। इसके लाइकोपोडियम की 400 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि विश्वव्यापी हैं, मीन्स हर तरीके के एनवायरनमेंट में मिल जाती है। दे आर फाउंड इन कोल्डर आर्कटिक रीजन एज वेल एज टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, बट दे आर abundantly found in tropical zone।
ये सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल जोन में इनकी अधिकता देखी जाती है। 33 species of lycopodium have been reported from India, और इंडिया में लाइकोपोडियम की 33 species रिपोर्ट की गई हैं। Mostly it is found growing in moist and shady places which are rich in humus and other organic matters। और ज़्यादातर जो लाइकोपोडियम है वो ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, शेडी प्लेसेस हैं, मीन्स जो ब्रायोफाइट्स के लिए सूटेबल कंडीशंस होती हैं, उसी तरीके के एनवायरनमेंट में हमारे लाइकोपोडियम ग्रो करते हैं। सम ऑफ द कॉमन स्पीशीज आर लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम इस तरीके से दिखाई देगा। लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया ये एक एपिफिटिक स्पीशीज़ है जो कि जो पेड़ों के तने हैं उससे लटकी रहती हैं, हैंगिंग पोजीशन में ग्रो करती है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। और लाइकोपोडियम सरनम, तो ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ हैं जो कि हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। इट हैज़ गॉट 2 सब जीनस। अब हमारा जो लाइकोपोडियम है उसके अंदर 400 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, और इसका जो स्टेम है उसकी ब्रांचिंग और किस तरीके से ग्रो करता है उसकी इसके आधार पर हमने लाइकोपोडियम को 2 सब जीनस में डिवाइड किया है। पहला है यूरोस्टेकिया। ब्रांचिंग डाइकोटोमस एंड रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यहाँ पर जो लाइकोपोडियम की जो भी स्पीशीज़ जो इरेक्ट सीधी ग्रो करती हैं और द्विभाजी शाखित होती हैं, और इसका जो स्टेम है उसके बेस से रूट्स निकलती हैं, इस प्रकार के जो भी लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ हैं उसको हम यूरोस्टेकिया सब जीनस के अंदर रखते हैं। दूसरा सब जीनस है रोफेलोस्टेकिया। रोफेलोस्टेकिया के अंदर स्टेम प्रोस्ट्रेट, यहाँ पर जो स्टेम है वो घास की तरह जमीन के साथ साथ हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, मीन्स प्रोस्ट्रेट या क्षैतिज ग्रो करेगा, विद इरेक्ट ब्रांचिंग। और यहाँ पर जो ब्रांचिंग होगी वो इरेक्ट होगी, इसकी ब्रांचेस इरेक्ट ब्रांचिंग होगी इसके अंदर। एंड रूट्स अराइज एडवेंटिशियसली फ्रॉम ऑल अलोंग द स्टेम। और जैसे जैसे ये स्टेम, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ज़मीन के साथ साथ ग्रो कर रहा है, तो स्टेम के थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ से रूट्स निकलती रहती हैं। तो इस तरीके से हम जो 2 सब जीनस है उसमें यूरोस्टोकिया के अंदर तो हमारा जो प्लांट है वो स्ट्रेट ग्रो करेगा और जड़ें स्टेम के नीचे के पोर्शन से निकली रहेंगी। लेकिन जहाँ पर रोफेलोस्टेकिया की हम बात करें तो इन स्पीशीज़ के अंदर जो स्टेम है वो ज़मीन के साथ साथ प्रोस्ट्रेट ग्रो करता है, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर, स्टेम की थोड़ी थोड़ी दूरी पर उससे जड़ें निकलती रहती हैं। मोस्टली द ट्रॉपिकल स्पीशीज़ आर एपिफिटिक। और जो ट्रॉपिकल स्पीशीज़ हैं वो एपिफिटिक होती हैं, मीन्स जो ये हमारे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनके ट्रंक पर ये स्पीशीज़ लगी रहती हैं, जैसे कि फ्लैगमेरिया, और ये हैंगिंग पोजीशन में लगी रहती है, पेड़ों के तनों से लटकी रहती है। एंड ग्रो हैंगिंग फ्रॉम द ट्री ट्रंक, और जो तने हैं उनसे लगी हुई है और इसके नीचे की ओर गिरती है, और हैंगिंग पोजीशन में ये हमारी जो स्पीशीज़ है लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया वो इस तरीके से पाई जाती है। द टेम्परेट स्पीशीज़ मे बी इरेक्ट और श्रबी, और जो टेम्परेट एनवायरनमेंट में पाई जाती है वो इरेक्ट और श्रबी है, मीन्स हमारा पौधा सीधा ग्रो करता है। क्रीपिंग लाइक क्लेविटम और इरेक्ट लाइक सरनम। तो लाइकोपोडियम क्लेविटम और लाइकोपोडियम सरनम की तरह ये भी क्रीपिंग और इरेक्ट फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकोपोडियम। हैबिट और हैबिटेट के बाद अब हम बात करते हैं लाइकोपोडियम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकारिकी के बारे में। द हर्बेशियस प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। इसके अंदर जो मुख्य हमारा पादप का जो मुख्य भाग है वो बीजाणुद्भिद अवस्था है। यूजुअली दे मे हैव ईदर प्रोस्ट्रेट स्टेम और इरेक्ट लीफी ब्रांचेस और वीक पेंडेंट स्टेम। और इसकी जो लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ है उसके अंदर स्टेम में बहुत वेरिएशन है, या तो ये प्रोस्ट्रेट है या इरेक्ट या फिर पेंडेंट है, मीन्स
हैंगिंग पोजीशन में है, जैसा कि एपीफाइट्स में मिलता है। द प्लांट बॉडी इज डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग थ्री रीजंस। जो लाइकोपोडियम का प्लांट है वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है, मीन्स स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ये हमारे लाइकोपोडियम के पौधे के तीन इंपॉर्टेंट भाग हैं। सो एक्सटर्नली अगर हम लाइकोपोडियम को देखें तो इस तरीके से तीन भागों में डिवाइड दिखाई देता है। रूट्स, जड़ें जो कि बहुत कम डेवलप होती हैं, स्टेम और साथ ही साथ लीव्स और स्ट्रोबिलाई। रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है उसके अंदर बीजाणुधानियाँ दिखाई देंगी, अदरवाइज हमारा जो प्लांट है वो जड़, तना और पत्ती के अंदर विभाजित होता है। स्टेम इन द सब जीनस यूरोस्टेकिया, हमारे जो लाइकोपोडियम की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसको हमने दो सब जीनस में बांट रखा है। तो यूरोस्टेकिया की जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर स्टेम इरेक्ट होता है या फिर पेंडेंट और मे बी ब्रांच्ड, और इसके अंदर जो शाखाएं होंगी वो द्विभाजी शाखित होती हैं, या फिर अनब्रांच्ड भी हमारा लाइकोपोडियम पाया जाता है। क्योंकि लाइकोपोडियम की 400 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इन द सब जीनस रोफेलोस्टेकिया द स्टेम इज प्रोस्ट्रेट, मीन्स इन दोनों का जो यूरोस्टेकिया एंड रोफेलोस्टेकिया का मेन अंतर क्या है, यूरोस्टेकिया में तो इरेक्ट है हमारा पौधा और रोफेलोस्टेकिया के अंदर प्रोस्ट्रेट ग्रो हो रहा है विद इरेक्ट ब्रांचेज, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो इरेक्ट ग्रो करती हैं। फर्स्ट द ब्रांचिंग इज डाइकोटोमस, स्टार्टिंग में जो इसकी ब्रांचिंग है वो द्विभाजी शाखित है, एंड लेटर ऑन बिकम्स मोनोपोडियल, जो बाद में मोनोपोडियल ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। रूट्स या जड़ें यूजुअली स्मॉल एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट, क्योंकि हमारा जो लाइकोपोडियम है वो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करता है, साथ ही साथ आकार में भी बहुत छोटा है, तो इसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है क्योंकि मॉइस्चर एनवायरनमेंट में ही है। इसीलिए इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत छोटी और बहुत ही कम डेवलप्ड होती हैं। इन द सब जीनस यूरोस्टेकिया रूट्स ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, नॉट अराइजिंग फ्रॉम द होल लेंथ ऑफ द स्टेम। यहाँ पर जो हमारा यूरोस्टेकिया की स्पीशीज़ है उसके अंदर लाइकोपोडियम के स्टेम की जो बेस वाला पोर्शन है वहाँ से जड़ें निकली रहती हैं, पूरे प्लांट की लेंथ से नहीं निकलती है। इन सम स्पीशीज द रूट्स अराइज एंडोजीनसली फ्रॉम पेरिसाइकल ऑफ द स्टेम, do not penetrate the cortex of the stem but turn downwards through the cortex and finally emerge only the base of the stem। अब यहाँ पर जो नॉर्मल रूट है वो तो हमारे स्टेम के सबसे जो बेस वाला पोर्शन है सबसे नीचे से निकल रही हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर जब हम इसका टीएस काट के देखते हैं तो इसकी जो स्टेम की पेरिसाइकिल है वहाँ से एंडोजीनसली एक रूट निकलती है जो कॉर्टेक्स से बाहर की ओर निकलने की बजाय जो स्टेम का कॉर्टेक्स वाला रीजन है उससे नीचे की तरफ ग्रो करती है और फिर स्टेम के नीचे से बाहर ज़मीन में निकल जाती है। तो इस तरीके की जो हमारी स्टेम है या इस तरीके की जो स्पीशीज़ है उसके अंदर अगर हम स्टेम का टीएस काटें तो हमें कॉर्टेक्स वाले रीजन में एक इनर रूट दिखाई देगी, क्योंकि जो हमारी पेरिसाइकिल से एंडोजीनसली रूट निकली वो बाहर निकलने की बजाय कॉर्टेक्स के थ्रू नीचे आती आती स्टेम से नीचे आएगी। अब अगर इस स्टेम का हम टीएस काटें तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमें क्या रूट दिखाई देगी जिसे हम कॉर्टिकल रूट कहते हैं। In subgenus Rhophalostegia, also roots have adventitious and arise all along the underside of the prostrate region of the stem। और Rhophalostegia के अंदर क्या है, हमारा जो तना है, जो स्टेम है वो जमीन के साथ साथ प्रोस्ट्रेट ग्रो कर रहा है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसमें से नई नई रूट्स निकलती रहती हैं। तो इस तरीके से दो तरीके की रूट हमारे लाइकोपोडियम में देखने को मिलती है, नॉर्मल रूट और कॉर्टिकल रूट। लीव्स लीव्स आर सिंपल, sessile, small in size, iligulate and
possesses a single unbranched midrib and are known as microphyls. लाइकोपोडियम की जो पत्तियां हैं वो बहुत ही सिंपल ससाइल है, मीन्स इसके अंदर जो डंडी होती है वो नहीं होती, एब्सेंट होती है, स्मॉल इन साइज, आकार में बहुत ही छोटी होती है और माइक्रोफिल के नाम से जानी जाती है। इलिग्यूलेट मीन्स इसके अंदर लिग्यूल अनुपस्थित होते हैं। एंड possesses अ सिंगल अनब्रांच्ड मिडरिब, और इसकी जो पत्ती है इसके बीच में एक छोटी सी अनब्रांच्ड मिडरिब प्रेजेंट होती है। तो हमारे जो लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ माइक्रोफिलस हैं, इसीलिए इसकी पत्तियां आकार में बहुत ही छोटी हैं और बीच में एक अनब्रांच्ड मिडरिब प्रेजेंट होती है। यूजुअली द लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड, जैसा कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम में होता है। ज़्यादातर इसके अंदर सर्पिलाकार क्रम में पत्तियां अरेंज होती हैं, मीन्स स्टेम को चारों ओर से घेरे रहती हैं। बट मे बी अरेंज इन वर्स, जैसा कि सरनम में देखने को मिलता है। लाइकोपोडियम सरनम के अंदर चक्राकार क्रम में पत्तियां उपस्थित होती हैं और लाइकोपोडियम क्लेवेटम में स्पाइरली मीन्स सर्पिलाकार क्रम में पत्तियां अरेंज रहती हैं। दोनों ही केसेस में जो हमारा स्टेम है वो पत्तियों से चारों ओर से ढका रहता है। ऑल द केसेस दे कंटेंसली कवर द सर्फेस ऑफ द स्टेम, मीन्स स्टेम बहुत अच्छे से पत्तियों से ढका रहेगा, चारों ओर पत्तियां ही पत्तियां उपस्थित होती हैं। लीव्स आर यूजुअली होमोफिलस, इसके अंदर जो पत्तियां हैं सारी पत्तियां एक ही आकार की होती हैं, मीन्स जो होमोफिलस कहलाएंगी, मीन्स सेम साइज और शेप की पत्तियां होती हैं। बट इन सम केसेस लाइक लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम द लीव्स आर हेट्रोफिलस, मीन्स डिफरेंट साइज की। लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम के अंदर जो पत्तियां हैं दो प्रकार की मिलती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, मीन्स हेट्रोफिलस प्रकार की पत्तियां उपस्थित होती हैं। Usually, the leaves near the apical portion of the branches bear sporangia and are called sporophylls. अब जो वेजिटेटिव पत्तियां हैं हमारी फोलियस लीव्स हैं वो तो सिंपल हैं, इसके अलावा जो स्टेम के टॉप पर पत्तियां उपस्थित होती हैं जिनके अंदर बीजाणु धानियां उपस्थित होती हैं, उन पत्तियों को हम स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण कहते हैं। Depending upon the species of the sporophylls may or may not be differentiated from the ordinary leaves. अब अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार की स्पोरोफिल्स पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज के अंदर हमारी बीजाणुपर्ण मीन्स जो स्पोरोफिल्स हैं वो नॉर्मल फोलिएज लीव्स की तरह ही दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में वो उन नॉर्मल फोलिएज लीव से अलग होती हैं। These sporophylls usually form a condensed structure at the apex of the branches which are known as strobili. अब ये जो स्पोरोफिल्स हैं किसी भी ब्रांच के टॉप पर एपेक्स में जाकर के एक हाईली कंडेंस पोजीशन में होती है, मीन्स बहुत पास पास होती हैं और एक स्ट्रोबिलाई नामक संरचना बनाती है। द नंबर्स ऑफ स्ट्रोबिलाई एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस डिफर इन डिफरेंट स्पीशीज, और एक ब्रांच के टिप पर एक स्ट्रोबिलाई भी प्रेजेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ये हमारी लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे जो लाइकोपोडियम के प्लांट हैं उनका स्पोरोफाइट दिखाई देता है। इसके अंदर जो लाइकोपोडियम सरनम है इस तरीके से वो प्लांट दिखाई देता है, और लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया जो कि एक एपिफिटिक स्टेज है, मीन्स तीनों प्रकार के पौधे इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट और हैंगिंग एपिफाइट्स ये हमारे लाइकोपोडियम में देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने लाइकोपोडियम के पार्ट 1 में लाइकोपोडियम का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या है और इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हैबिट और हैबिटेट के बारे में भी पढ़ा। सो this is all about today's lecture. Thank you.